बहुत दूर एक घने और विशाल जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का नाम था महावन। यहाँ का राजा था शेर राजा सिंहराज, जो बूढ़ा हो चला था और अब अपने शासन की सुरक्षा के लिए एक नया रक्षक ढूंढ रहा था। अब समय आ गया है कि इस जंगल की सुरक्षा किसी और बहादुर पर छोड़ी जाए। मैं आज से इस जंगल का रक्षक घोषित करता हूँ गधेराज को। गधेराज बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वह सोचने लगा, अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा, कोई भी बाहरी जानवर यहाँ घुस नहीं पाएगा। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस जंगल की रक्षा करूंगा। अगले दिन जब गधेराज अपनी पहली पहरेदारी पर निकला, वह जंगल के कोनों कोनों में जाकर उसने निगरानी शुरू की। तभी एक पुराने सूखे तालाब के पास उसे एक भारी भरकम और डरावना जानवर दिखाई देता है। वह एक जंगली भालू होता है। भालू, कौन है रे तू? बिना इजाजत इस महावन में कैसे घुस आया? क्या अब गधे भी पहरेदार बन गए हैं? हट जा, नहीं तो रौंद कर चला जाऊंगा। लगता है तू मुझे जानता नहीं। मैं इस महावन का रक्षक हूँ। जब तक मैं हूँ, कोई भी बाहरी जानवर यहाँ घुस नहीं सकता। फिर क्या था, दोनों जानवर एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। कई मिनटों तक दोनों में जोरदार लड़ाई चलती रही। गधेराज अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन भालू के ताकतवर पंजों के आगे वह घायल हो गया। जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमसे बच के रहना, नहीं तो तेरा सारा दादागिरी उतार दूंगा। गधेराज की सारी हेकड़ी निकल चुका था। वह शर्मिंदा होकर वापस सिंहराज के दरबार में जाता है। उसका शरीर जगह जगह से घायल था। वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था। गधेराज, यह क्या हाल बना लिया? किसने तुम्हें घायल कर दिया? ओह, कितनी बुरी हालत कर दिया है तेरा। कौन था वो? क्या उसे मालूम नहीं था कि तुम इस जंगल के राजा बनाया गया है? महाराज, तालाब के पास एक भालू आया था, उसी ने मेरी यह हालत कर दी। बहुत बुरी हालत कर दिया है मेरा। मैं तो राजा का फर्ज निभा रहा था, लेकिन उसने मेरी कोई इज्जत नहीं किया। मुझे बहुत मारा, मुझे ऐसा मारा कि बाहर से नहीं दिखता, मगर अंदर बहुत दर्द हो रहा है महाराज। क्या? चलो तो मुझे ले चलो उसके पास। उसको मालूम नहीं था कि इस जंगल में नया राजा चुना गया है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर ने गधेराज को साथ लेकर भालू के पास पहुंचता है। भालू भी गधे को पीट के आने के बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करके बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था। ए भालू, तुझे ज्यादा चर्बी हो गया है क्या? तू मेरे जंगल में बिना पूछे घुस आया और मेरे रक्षक को इतना बुरी तरह घायल किया। क्या तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं तो नहीं जानता तू कौन है। अच्छा, तुम ही हो राजा। मैं तो तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो कल मुझसे मुकाबला करना। अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर जीत गया तो तुम लोग को कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, समझा? मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया बेटा, तो तू इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देगा, नहीं तो तुझे ऐसी मौत देंगे। तू क्या, तेरे आने वाले खानदान भी मेरा नाम सुन के नहीं आएंगे। गधेराज को एक चिड़िया के पास भेजा गया, जो जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया थी। उसका नाम चुलबुली चिड़िया थी। वह जंगल के समाचार को सभी जानवर तक पहुंचाने का काम करती है। उसको ये सूचना दे दिया गया कि कल शेर सिंह और जंगली भालू के बीच मुकाबला होगा और सभी जानवर इस मुकाबले को देखे और अपना राजा का चुनाव करे। सुनो सुनो जंगली साथियों, कल महावन के मैदान में राजा शेर और जंगली भालू के बीच महामुकाबला होगा। सभी जंगल के जानवरों को आना है और इस मुकाबले को देखना है और सभी जानवर शेर सिंह के सपोर्ट में रहना है। जंगल के हर कोने में हलचल मच जाती है। बंदर, हाथी, तोता,
सांप, सभी जानवर मुकाबले के इंतजार में हैं और मजे ले रहे हैं। लेकिन उधर शेर फुल टेंशन और चिंता में है और अपनी गुफा में बैठा था। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो एक योजना है मेरे पास। जल्दी बताओ लोमड़ी, हम बहुत टेंशन में हैं। वो भालू पागल है और तगड़ा भी, पता नहीं क्या होगा। अगर हम हार गए तो हम तो नहीं रहेंगे, उसके साथ साथ पूरा जंगल का सत्यानाश कर देगा। समय बहुत कम है, जल्दी बताओ। मैदान के पास जो सूखा पेड़ है, अगर भालू थक जाए तो उस सूखे पेड़ के पास जाएगा और ठीक उसी समय पेड़ का डाली ऊपर से गिरा देना, यही मौका होगा। तुमने कमाल की योजना बनाई है, लेकिन तुम इस काम को अच्छा से करना। भालू को पता नहीं चलना चाहिए। किसी तरह भालू को हराना है, तभी सभी जानवर आराम से रह पाएंगे। अगर हम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना मुख्यमंत्री बना दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह जंगल का मैदान जानवरों से भर गया। सबकी नजर शेर और भालू के मुकाबले का इंतजार कर रही थी। चुलबुली चिड़िया सबसे ऊपर उड़ रही थी। वह खेल के मैदान में देख रेख का काम कर रही थी और साथ ही रिपोर्टिंग भी करती जा रही थी। यार हो जाओ शेर, आज तो तेरा काल मंडरा रहा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद इस जंगल का राजा हम रहेंगे। जल्दी आओ, इस मुकाबला की जीत मेरी होगी। पहले ही जीत का जश्न मना रहा है। तुझे पता है तू एक शेर से लड़ने जा रहा है जो सभी जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आज तेरा भ्रम सब दूर हो जाएगा कि तू राजा बनने के काबिल है भी नहीं। आओ, मुझसे मुकाबला करके जीत कर तो दिखा। मुकाबला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। पंजे, दांत, दहाड़े, सब कुछ मैदान में गूंजता है। दोनों जानवर थकने लगते हैं। लोमड़ी मौके के तलाश में रहता है और भालू को थकने का इंतजार करता है। आखिर भालू थक जाता है। वह आराम करने उसी सूखी पेड़ के नीचे आता है। उधर सियार तैयार रहता है और तुरंत एक पेड़ की टहनी भालू के ऊपर गिरा देता है। पेड़ की चरमराती हुई आवाज और फिर जोरदार गिरने की धमक। पेड़ की टहनी गिरने से भालू चोटिल हो जाता है और भालू मुकाबला लड़ने के काबिल नहीं रहता और भालू मुकाबला हार जाता है। जीत गए महाराज, जीत गए। हमारा जंगल सुरक्षित है। मैं आज सबके सहयोग से जीत भालू को हरा सका और लोमड़ी, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं तुम्हें आज से मंत्री घोषित करता हूँ। तेरी बुद्धिमता से भालू को हरा पाया। इस प्रकार लोमड़ी बना महावन का मंत्री और जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई।